उन्होंने जिस जिस चीज़ पे डालना था, इंडिया की मिसाल देते हैं, इंडिया की ग्रोथ रेट देख लें, हमारी देख लें। इसमें इकोनॉमिक सर्वे में मुझे सिर्फ ये बात नहीं समझ आती कि इसमें आम आदमी को तो कुछ समझ में नहीं आता कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है, जीडीपी क्या है, उससे आम आदमी का क्या है। पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, हमारे मिल ही नहीं रहा। तादाद में इजाफा हो गया यार, और उसकी वजह शायद वो केपीके का वो इंसेंटिव था ना जो केपीके हुकूमत ने दिया था कि जो गधे नए पालेंगे आप पैदा करके, तो वो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है यार। हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, गधे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। भाई साहब बात ये है जी इसमें जो इकोनॉमिक सर्वे हर साल आता है, पिछले 28-29 साल मुझे हो गए सुनते हुए कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। बिल्कुल दुरुस्त है, बड़ा कुछ होगा, कोविड आ गया, कोरोना आ गया, उन्होंने पट्ठा बिठा दिया, पूरी दुनिया का बिठाया, हमारा क्या बिठाना था उन्होंने। खैर हमारा तो 22वां हो गया बैठा हुआ है। लेकिन गधों की तादाद के ऊपर मुझे शदीद इख्तलाफ है हफीज़ शेख साहब के साथ ना जी। उसकी वजह ये उन्होंने कहा शायद 1 लाख गधे बढ़ गए हैं, मेरा ख्याल है इतना ही शायद, अगर मैं, लेकिन 1 लाख की उनकी फिगर गलत है जी। उसमें वजह यह है कि कुछ वफाकी हुकूमत के अंदर जो तादाद है उनमें बहुत ज़्यादा है, वो 60-70-150 के करीब वो लगा लें आप, तो 1,150,000 के करीब होंगे। वो फिगर उन्होंने गलत कोट की है, जिस तरह बाकी फिगर्स उन्होंने गलत बयानी से आज हमें बताया। गधे बहुत ज्यादा तादाद में हैं, वो हैं। अच्छा, आज वज़ीर आज़म साहब ने जो तकरीर की है उसमें उन्होंने कहा है कि जी भारत का बेड़ा गर्क हो गया है लॉकडाउन करने की वजह से, हम तो लॉकडाउन ना करके ओपन करके बच गए हैं। आई मीन ये हमें बार बार भारत का क्यों सोचता है यार, उसकी ग्रोथ तो नेगेटिव में नहीं गई ना भारत की। तो रईस साहब आप जितने आज इकोनॉमिक सर्वे में सुन रहा था, मुझे सिर्फ उसमें से इतनी बात समझ में आई है जो आपने मेरे से पूछ ली, मैंने बता दी। एक था जी कि घोड़ों की तादाद भी और खच्चरों की तादाद उतनी रही है, वो उतनी रही। खच्चर तो उतने ही है, खैर है, वो तो जाहिर है सारे इधर ही हैं, वो पंजाब के अंदर ही हैं सारे, वो बाहर गए नहीं कहीं भी। नहीं, वो पहाड़ी इलाकों में होते हैं यार। नहीं, वो इधर फौजी खिदमात सर अंजाम देते हैं, वो इधर ही हमारे पास ही है सारे। अब रही बात बाकी जी, भैंसें बढ़ गई हैं तो दूध की जो तादाद है, दूध सस्ता होना चाहिए था, वो दूध ज्यादा निकाले। अब आप इतनी खुशकिस्मत हुकूमत है हमारी ये रईस साहब के, जिस चीज पे हाथ डालती हैं वो हुकूमत जिस पे डालती है आप उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। ठीक। अब उन्होंने जिस जिस चीज पे डालना था, इंडिया की मिसाल देते हैं, इंडिया की ग्रोथ रेट देख लें, हमारी देख लें। इसमें इकोनॉमिक सर्वे में मुझे सिर्फ ये बात नहीं समझ आती कि इसमें आम आदमी को तो कुछ समझ में नहीं आता कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या चीज होती है, जीडीपी क्या है, उससे आम आदमी का क्या है। पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, हमारे मिल ही नहीं रहा सस्ता होने के बाद। पूरी दुनिया में चीजें जो खाने पीने की थी वो कम हो रही, हमारे मुल्क में मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। इसी तरह आप ये देख लें कि हमने जो जीडीपी है या जो भी आप उसको नाम दे दें, उससे आम आदमी का क्या फायदा होता है इस इकोनॉमिक सर्वे का, मुझे सिर्फ हफीज शेख साहब वो बता दें। कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ फिगर्स ऊपर नीचे करके कि जी हम माइनस में चले गए। मुमताज भट्टी साहब, आज ये उन्होंने कहाँ पेश किया जी ये इकोनॉमिक सर्वे? मेरा मतलब पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ करता था, आज वो एक लिमिटेड सी जगह पे बैठे हुए नजर आ रहे, तो कहाँ ये हुआ और कैसे देख रहे हैं आप इस्लामाबाद में बैठे हुए से? प्रेस कॉन्फ्रेंस ही थी एक्चुअली। देखें, ये एक रवायत रही है इकोनॉमिक सर्वे बजट से एक दिन पहले जो हमेशा पेश किया जाता है, और उसके बाद पोस्ट बजट भी जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वज़ीर ख़ज़ाना हमेशा किया करता है। देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात रिजवान अली साहब ये है कि एक तो मतलब आप इसको इस तरह मिक्स करके जिस तरह इन्होंने बात की है नहीं कर सकते। अगर आप इसका क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहें तो 2 पार्ट हैं इसके। एक तो ये कि कोविड की कोरोना की वजह से जो चीज़ें हुई वो मार्च वस्त के बाद से शुरू हुई, उससे पहले क्या था। देखिए आप टैक्स अहदाफ जो है वो हासिल नहीं कर सके, ये सारी वो चीज़ें थी, इसको कहते हैं हुकूमती बदनज़मी। हुकूमती बदनज़मी और हिकमत अमली के फुकदान की वजह से और जो डायरेक्शन है वो दुरुस्त ना होने की वजह से ये पोर्शन एक तो आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सेकेंडली आपने जो खौफ पैदा किया टैक्स के, आप तो ये बता रहे थे कि रिकॉर्ड जो है वो टैक्स आप हासिल कर लेंगे, आज आप बैठ के आपने कह दिया जी कि वो कोरोना की वजह से जो है वो टैक्स भी नहीं मिल सके। अच्छा, इसके बाद एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात कि आपके जो ज़रई शोबा है उसमें किसी भी आपकी बड़ी क्रॉप जो है उसने अपना हदफ हासिल नहीं किया, बल्कि वो हदफ से बहुत नीचे रह गई हैं। कपास मेरा ख्याल है कि ये एक आध दफ़ा पहले हुआ था जब ये एक बीमारी पड़ी थी फसल इसकी कपास की,
उस वक्त आपके हदफ से बहुत कम हो गई थी और इस दफ़ा फिर हदफ से कम हुई है। इट मीन्स कि आपकी जो ज़रूरी पॉलिसी थी वो पिट गई, बल्कि आपकी ज़रूरी पॉलिसी कोई थी नहीं, क्योंकि जो लोग एक्सपर्ट आपके पास लेकर आए थे, प्राइम मिनिस्टर के पास ब्रीफिंग और जो नुकात लेकर आए थे, आपने तो उनको सुना नहीं। आपने कहा नहीं जी जहांगीर तरीन को बुलाएं, अगली मीटिंग में जहांगीर तरीन साहब बैठे हुए थे और आपने उन्हें कहा नहीं मैं जो कह रहा हूँ वो आप करें। तो इसके इट मीन्स के जो बड़ी क्रॉप्स हैं आपकी वो सारी की सारी जो है हदफ से नीचे चली गई। अच्छा, फिर अब आज आपने फैसला कर लिया गंदम दरामद करने का, गंदम दरामद की जाएगी और गंदम की दरामद जो आपके पिछले ज़खायर थे जिस तरह से गंदम बाहर बिक गई वो अपनी जगह एक मुहिमा बाकी है। अच्छा, रह गई बात कि जी तेल की कीमतों की कमी के हवाले से बात हुई, मईशत के ऊपर इसके कोई असरात, आम आदमी को भी कोई फ़ायदा, मईशत को तो तब उसके कोई फ़ायदा होता अगर आपकी मईशत परफॉर्म कर रही होती। आपकी इकॉनमी तो परफॉर्म ही नहीं कर रही थी, सो आप वो एडवांटेज भी नहीं ले सके और फिर आम आदमी तक ट्रांसलेट नहीं हो सका। इट मीन्स कि आपकी हुकूमती मशीनरी जो है वो ना किरायों के अंदर कमी हुई, ना अशियाए खुर्दोनोश की जो कि हमेशा तेल के साथ बढ़ जाती थी, बढ़ती आई हैं माजी में, वो वापस अपनी जगह पे नहीं कीमतें ले जा सके आप। प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म आपका पूरे चारों सूबों में फेल हो गया, AJK और गिलगित बल्चिस्तान के अंदर भी। फिर आज आप बैठ के एक बात कह रहे हैं बार बार और उसके ऊपर जोर भी दे रहे थे कि जनाब ये जो माइनस के हवाले से जो बात हो रही थी कि ग्रोथ रेट आपका माइनस होगा, आप लोगों को आज यकीन दिला रहा है कि माइनस जो है 0.04 तक जाएगा, जबकि जो जितने भी आज़ाद फिगर आ रहे हैं या जो हमारी मईशत के जो माहिर लोग हैं वो कोट कर रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि ये काफ़ी ऊपर जाएगा, 1.5 माइनस या 1.9 या 2 तक भी जा सकता है। तो इसका मतलब है कि आज भी आप कौम के साथ इस इशू के ऊपर सच नहीं बोलना चाहते। तो अब अल्टीमेटली जिस जगह पे आज आप खड़े हैं, ना आपकी मईशत परफॉर्म कर रही है, ऊपर से कोरोना है, मिसमैनेजमेंट है, अवाम के होप जो है वो ख़त्म हो चुकी है। ना सिर्फ अवाम होपलेस हैं बल्कि हेल्पलेस भी हो गए। अस्पतालों के अंदर अगर आप जाकर देखें, आप ये रोज़ाना के बुनियाद के ऊपर फिगर जारी करते हैं जी कि इतने वेंटिलेटर हमारे पास पड़े हैं, इतने बेड्स की जो है वो गुंजाइश है और कोई मसला नहीं है। अमली तौर पे अस्पतालों के अंदर क्या हो रहा है ये आप जाके देखें। इट मीन्स कि आपको ग्राउंड रिपोर्ट नहीं आ रही, आपकी इंतजामिया आपको रिपोर्ट नहीं कर रही। हॉस्पिटल के अंदर बंदा उठा के जाए, वो कहते हैं हमारे पास जगह नहीं है। तो आप इस पे हम बात करेंगे। तो ये अल्टीमेटली जो आपकी मईशत की नाकामी है, मुआशी पॉलिसियों की नाकामी जो है, उससे पैदा होने वाला जो अग्रेशन है, अब उसको आपने प्रीएम्प्ट कैसे करना है इसके ऊपर सोचें। वरना देखिए अब बहुत सारी चीजें मीडिया के ऊपर नहीं आ रही। जो कुछ बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है वो ये अगर मीडिया पे नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं हो रहा। इसी तरह जो अस्पतालों के अंदर हो रहा है, अगर मीडिया के ऊपर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा परफॉर्मेंस जो आपकी थी मुआशी वो तो आज अवाम के सामने आ गई। वो जो आप बुलंदो बांग दावे करते थे, मैं तो उस मिनिस्टर को ढूंढता फिर जो कह दीजिए इमरान खान की बरकत से बारिशें शुरू हो गई हैं और चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो गई हैं। तो आप ये किसके खाते में डालना है, इसका भी जवाब आकर दे दें भट्टी साहब। और फिर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देखें। इंतहाई अफसोस की बात यह है रिजवान रईस साहब, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये जोक ऑफ द ईयर है कि आप माइनस ग्रोथ रेट के ऊपर बैठकर आप भारत को कह रहे हैं कि जी आप हमारी पॉलिसी जो है वो वहां पे इम्प्लीमेंट करें जिस तरह से हमने लोगों तक पैसे पहुंचाए हैं, और उसको कह रहे हैं जिसकी फॉरेन रिजर्व जो है वो 2 कंट्रीज से ऊपर चले गए हुए हैं। तो आप उसको बिठा उधर हमसायों को सिखा रहे हैं। अगर आपको कुछ आता है तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। ठीक है भट्टी साहब, आज वज़ीर आज़म ने तकरीर फरमाई है और वह तकरीर में कह रहे हैं कि हमें अंदाज़ा नहीं था कि कोरोना से इतनी ज़्यादा बात हो जाएगी। यार ये वही बंदा है जो कहता था कि अभी तो 1.5 बंदा फौत हुआ है, तो अभी तो ज़्यादा होना चाहिए, हमारे यहाँ बात काफ़ी कम है। मतलब इन्हें कोई खुदा का खौफ भी नहीं है कि ये इतना खौफनाक किस्म का द्रोहगोई करते हैं। एक वक्त में एक बात कह रहे होते हैं, एन उससे वक्त में दूसरी बात कह रहे होते हैं। जहां तक उस मिनिस्टर की बात है, मैं उसकी वजह ये है रिजवान साहब एक जुमले के अंदर कि उनका जो क्राउड है, एक मिनट रिजवान साहब, इनका जो क्राउड है एक जुमले में मैं कहना चाहूंगा, जब WHO पाकिस्तान में कुछ इकदामात को शुरू में सराह रहा था तो ये हर जुमले के अंदर ये मिसाल देते, देखा WHO ने हमारी कितनी तारीफ की है, और आप जब वो वार्न कर रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि WHO ही गलत है, हम तो ठीक है। तो अच्छा इनका जो क्राउड है वो उस वक्त भी वाह वाह कर रहा था और आज भी वाह वाह कर रहा है। आज भी वाह वाह कर रहा है। क्राउड को कोई फर्क नहीं।